सबसे पहले अयोध्या कांड देश को बताया, नॉन स्टॉप कवरेज ने सरकार को जगाया। This was exposed by a YouTuber named Abhishek Upadhyay. अभिषेक उपाध्याय YouTube चैनल टॉप सीक्रेट है। चढ़ावा चोरी के हर चश्मदीद से मिलवाया, अपनी पड़ताल में एक एक सबूत दिखाया और आस्था के लुटेरों को सलाखों तक पहुंचाया। अब एक एक पाई के हिसाब तक, भरोसे की लूट में पूरे इंसाफ तक जारी रहेगी मुहिम। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आस्था का पहरेदार, टॉप सीक्रेट, इन्वेस्टिगेशन फॉर द नेशन। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट में हम आपको लगातार अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी के महापाप की सारी तस्वीर दिखा रहे हैं। हमने स्टोरी ब्रेक की है, इसके सारे किरदार आपके सामने रखे हैं और आपको रोज कुछ ना कुछ ऐसा दिखा रहे हैं जो जांच के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है और संपूर्ण सत्य को सामने लाने के लिए एक मशाल बन सकता है। आज एक और बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। सोर्सेज ने हमको बताया है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का जो महापाप सामने आया है, जिस तरह से रत्न और आभूषण चोरी के गवाह सामने आए, हमने सबको सामने रखा है। और जिस तरह से कंस्ट्रक्शन में, यानी कि राम मंदिर के निर्माण में 40% कमीशन खोरी का मामला सामने आया है, उसके भी जो मेन गवाह हैं उनका हमने इंटरव्यू लिया था, इंजीनियर देवेंद्रनाथ वर्मा। इन सब के अलावा एक और भी बहुत बड़ी तादाद में राम मंदिर के नाम पर डोनेशन की चोरी, डकैती, डाका, जो भी कह दीजिए, पड़ा है एकदम अलग तरीके से। और सोर्सेज ये बताते हैं कि ये डाका देश के अलग अलग हिस्सों में पड़ा है। सोर्सेज ये बताते हैं कि सैकड़ों, करोड़ों, क्या पता हजारों करोड़ भी इसके जरिए पार हो गए हों राम मंदिर की डोनेशन के नाम पर। एक्सपर्ट्स इसे सलामी अटैक कहते हैं। सलामी अटैक यानी कि पूरे देश में छोटी छोटी संख्या में अटैक हुए हैं और उसके जरिए राम मंदिर पर डोनेशन के नाम पर सैकड़ों, मैं फिर से कह रहा हूं कि क्या पता हजारों करोड़ पार हो गए हों, किसी को कानो कान खबर नहीं है। सोर्सेज ये बताते हैं कि ये मामला भी डिलीवरेशंस में आया है, जो बैंक में बैंकों का आपसी डिलीवरेशन हुआ है उसमें यह मामला सामने आया है। मैं आपको आज वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, जो तस्वीर अपने आप में इस बात की गवाही देगी कि राम मंदिर के भीतर डोनेशन के नाम पर, राम मंदिर के भीतर का मतलब राम मंदिर के नाम पर कहिए आप, डोनेशन के नाम पर किस तरह का कांड हुआ है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं वेबसाइट राम मंदिर की, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की वेबसाइट। इससे ध्यान से देखिएगा, इसमें डोनेशन के ऑप्शंस दिए गए हैं। डोनेशंस के सारे ऑप्शंस हैं। इस डोनेशन के ऑप्शंस में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसमें आप जब इसके अंदर जाएंगे तो आपको इस तरह का QR कोड मिलेगा। ये देखिए, SBI का है, बैंक का बड़ौदा का है, ये QR कोड है। और इसके अलावा एक और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पंजाब नेशनल बैंक का, ये 3 जो हैं QR कोड हैं। अब हुआ क्या है, सोर्सेज ये बताते हैं हमारे, जब चूँकि इस मामले की जांच पड़ताल चल रही है, हमने जो बैंकिंग चैनल है वहाँ से भी मामले को चेक किया है, ट्रस्ट से जुड़े लोगों से भी चेक किया है और भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज से चेक किया है, और हमको पता चला है कि एक ऐसा कांड हुआ है जो हैरान करने वाला है। इस तरह से ये जो QR कोड आप देख रहे हैं, और चूंकि इसमें बैंक ने पूरा डिटेल दे रखा है, लेकिन किया क्या है लोगों ने कि एक पर्चे छपवाए गए हैं राम मंदिर के नाम पर, राम मंदिर डोनेशन के नाम पर। उसमें बाकी सब चीजें जो कि तो रखी गई हैं, ये QR कोड बदल दिया गया है। बड़े शातिर तरीके से किया गया है। देश भर में इस तरह के पर्चे छपे हैं, पर्चे बटे हैं, लोगों ने जमकर डोनेशन दी है, छोटी भी दी है, बड़ी भी दी है। उनको लगा कि ये पैसा प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए जा रहा है, मगर पैसा कहाँ पहुँचा, किसकी जेब में गया, कोई खबर नहीं है। ये पंजाब नेशनल बैंक का है और मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, ये SBI का, बैंक का बड़ौदा का। एग्जैक्टली यही मॉडस ऑपरेंडी रही है कि डिटेलिंग सारी वही है, बस QR कोड चेंज है। बहुत जगहों पर सोर्सेज बताते हैं ऐसा भी हुआ है कि बैंक का कोई ब्यौरा नहीं है, सीधा सीधा श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का पोस्टर छपा है, इस तरफ राम जन्मभूमि के मंदिर की एक प्रतीकात्मक तस्वीर है और यहाँ पर QR कोड है।
क्यूआर कोड किसी और का है। अब भावनाओं का ऐसा उफान रहा है कि पेमेंट, और फिर छोटे छोटे पेमेंट ज़्यादा हुए हैं, जिसे कि सलामी अटैक कहते हैं। मैं आपको सलामी अटैक समझा दूं, फिर आप समझ जाएंगे कि ये आखिरकार मामला क्या है। देखिए, सलामी अटैक एक तरह का साइबर अटैक होता है। उसमें क्या किया जाता है? सलामी अटैक में आप मान लीजिए कि 20 पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट गया है। चलिए 20 पैसे को हटाइए, 20 रुपया कर दीजिए, 50 रुपया कर दीजिए, आपके बैंक अकाउंट से कट गया है। आमतौर पर आप सोचेंगे बैंक ने कोई चार्ज ले लिया होगा। 50 रुपये के लिए आप पूछने नहीं जाते हो कि कैसे कटा है। बहुत लोग 200 रुपया कट जाए तो भी नहीं पूछते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको 1000 कट जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 100 रुपये से नीचे का अगर कट रहा है, 60 रुपये, 40, 20, तो आमतौर पर कोई ध्यान नहीं देता है। अब इसी तरह से पैसे कट रहे हैं और ये थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स में, हजारों खातों में एक साथ हो रहा है, हजारों खातों में चल रहा है। और इसे कहते हैं सलामी अटैक, यानी कि किसी को पता भी नहीं चलता है कि कितने बड़े वॉल्यूम में पैसा ट्रांसफर हो रहा है और पैसा ट्रांसफर हो जाता है। सोर्सेज ये बता रहे हैं ये सलामी अटैक राम मंदिर के डोनेशन के नाम पर किया गया है। और ये जो मैंने आपको दिखाया, ये जो क्यूआर कोड दिखाए, छोटी छोटी अमाउंट ली गई है और किसी ने नहीं देखा कि ये क्यूआर कोड स्कैन करके कहाँ भेज रहा है। किसी ने उसकी चिंता नहीं की। राम मंदिर को लेकर भावनाएं उफान पर थी और ये गांव गांव तक नेटवर्क गया है, छोटे कस्बों में गया है, सुदूर दक्षिण में गया है, उत्तर पूरब पश्चिम कहाँ नहीं गया है, सोर्सेज बताते हैं। और इसके नाम पर जम करके वसूली हुई है, जम करके, और पैसा कहीं और गया है। सवाल एक और है, सवाल ये कि अगर ये सब चल रहा था तो क्या राम मंदिर ट्रस्ट में किसी की जानकारी में नहीं था? प्रबंधन में किसी को खबर नहीं थी? किसी ने कभी चेक करने की कोशिश नहीं की कि जो चीज़ इतने बड़े पैमाने पे चल रही है कोई डिटेल तो आई होगी? और इस सवाल का जवाब है कि जो बातें राम मंदिर ट्रस्ट के जिम्मेदार अपनी आंखों से देख रहे थे कि राम मंदिर के भीतर चढ़ावे की चोरी हो रही है, और जब उन्होंने वहां पर कोई एतराज नहीं किया, जब उन्होंने वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टा जिसने आवाज उठाई उसको ही निकाल बाहर कर दिया, तो ऐसे लोग इस मामले में क्या करेंगे? इस मामले में वो कौन सा एक्शन लेंगे? इस मामले में वो किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? वो तो अपनी आंख के सामने ही जो घट रहा था उसको इग्नोर करते जा रहे थे या जानबूझ करके इग्नोर कर रहे थे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज सिंडिकेट काम कर रहा था? एक ऐसा सिंडिकेट जो चारों तरफ घट रही इन सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर रहा था, उनको मैनेज कर रहा था। और प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ खरीदी गई हैं, सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि पैसा जो कलेक्ट हुआ है इस तरह से राम मंदिर के नाम पर, उसको साइमल्टेनियसली इन्वेस्ट किया गया है, उसको रियल एस्टेट में खपाया गया है। कई जगह ये भी खबर आई है कि गेमिंग जैसी चीज़ों में भी इन्वेस्ट किया गया है। यानी कि जहाँ जहाँ भी सेफ इन्वेस्टमेंट हो सकता था वहाँ इस पैसे को लगा दिया गया है। प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर कितने अरब की प्रॉपर्टी किन किन ने बनाई है, ये एक बड़ी जांच का विषय है। अब आप सोचिए जांच कर कौन रहा है? जो मामला इतना बड़ा है, पूरे देश में फैला हुआ है, उसकी जांच हो रही है अयोध्या पुलिस के जरिए। यानी कि अयोध्या पुलिस जांच कर रही है इतने बड़े, इतने बृहद मामले की। आप जानते हैं कि जो मामला एक प्रदेश की सीमाओं से बाहर होता है, कई स्टेट में फैला होता है, उसके लिए किसी सेंट्रल एजेंसी को लगाते हैं, सीबीआई को लगाते हैं, ईडी को लगाते हैं, इनकम टैक्स को लगाते हैं। पर यहाँ क्या हो रहा है? अयोध्या की पुलिस जांच कर रही है। हमने ही ये स्टोरी दिखाई थी जिसमें हमने बताया कि कर्नाटक से भी एसआईटी को कंप्लेंट आई है, साक्ष्यों समेत बताया गया है कि कितनी सारी प्रॉपर्टीज वहाँ पर बना ली गई हैं। जिस दौरान राम मंदिर बन रहा था वहाँ भी यही हुआ है, वहाँ डोनेशन लिया गया है। एक एक ठेकेदार से मिनिमम 5 लाख रुपए लिए गए हैं और उसके बाद वो पैसा अयोध्या नहीं पहुंचा, आरोप है वो कर्नाटक में ही खप गया। कर्नाटक में प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी डेवलप होती गई, महल और बड़े बड़े जो
अपार्टमेंट, फ्लैट, खेत, बागान, ये सब खरीदे जाते रहे और किसी को पता भी नहीं चला कि भगवान राम के नाम पर ये काम चल रहा है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि मेन किरदार तक पुलिस कब पहुंचेगी? जिन 8 लोगों को पकड़ा गया है वो बहुत छोटी मछलियां हैं, सारा फोकस उन पर किया जा रहा है। रोज ही पुलिस बताती है कि इस किरदार के, छोटे किरदार के पास गए इतने लाख मिले, उस किरदार के पास गए इतनी प्रॉपर्टी मिली। ये तो पीनट्स हैं। ये जो सलामी अटैक हुआ है, इस सलामी अटैक में क्या पता एक गांव या एक कस्बे में जो कलेक्शन हुआ हो वो भी इन 8 छोटी मछलियों की कुल जमा की गई इस तरह की अवैध संपत्ति से 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना हो। तो जिसकी इन्वेस्टिगेशन देश भर में करना चाहिए, वो आप 8 छोटी मछलियों पर ला करके टिका दे रहे हैं। क्यों? किसको बचाना है? कौन ऊपर बैठा हुआ है जो डायरेक्शन दे रहा है? और प्रभु श्री राम के काम में भी आत्मा नहीं पसीज रही है। कम से कम यहां तो जांच ईमानदारी से कर लें। राम के नाम पर हुई लूट के इस महापाप के जो भागीदार ऊपर बैठे हुए हैं उनको लगातार बचाया जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। हमने लगातार ऐसे इंटरव्यू लिए हैं, हमने ऐसे गवाह सामने रखे हैं जिन्होंने चंपत राय पर आरोप लगाया है, जिन्होंने अनिल मिश्रा पर आरोप लगाया है, जिन्होंने गोपाल राव पर आरोप लगाया है। और हमने जब इंटरव्यू किए हैं ये बाहर के लोग नहीं थे, ये राम मंदिर के ट्रस्ट के, राम मंदिर के कामकाज के सिस्टम में काम करने वाले अंदर के लोग थे। ये आरएसएस से जुड़े थे, ये विश्व हिंदू परिषद से जुड़े थे। इन लोगों ने सब हमारे इस कैमरे के सामने रखा और उसके बाद उसे सबने उठाया, सबने चलाया। एसआईटी तक ने उनसे कांटेक्ट किया, मगर हुआ क्या? एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई उन बड़े लोगों के खिलाफ जिनके नाम लिए थे इन महत्वपूर्ण गवाहों ने हमारे कैमरे पर। उल्टा उनको अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जो सलामी अटैक का मामला है ये बहुत बड़ा मामला है। राम मंदिर की डोनेशन का मामला, अयोध्या की पुलिस की जांच किसी भी सूरत में लॉजिकल नहीं है, तार्किक नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। बड़ा मामला है, बड़े लेवल पे जांच होनी चाहिए, बड़ी एजेंसी लगाई जानी चाहिए और उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग निष्पक्ष इकाई के द्वारा की जानी चाहिए। यही समय की मांग है और यही प्रभु श्री राम का न्याय होगा। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राम मंदिर से जुड़ी सारी खबरें हम आपको यहीं दिखा रहे हैं, खबरें यहीं ब्रेक हो रही हैं।